आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर प्यून का क्लास लेकर आया हूँ। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी प्यून और यहाँ पर प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ, जो कि कुछ समय से क्लास नहीं आ रहा था, थोड़ी व्यस्तता थी, बट अब से कंटिन्यू क्लास आएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्यून और प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी प्यून से या प्रचारक से या अन्य कोई भी जानकारी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो कंटिन्यू क्लास आएगा, आप क्लास में बने रहिए। पर डे 2 से 3 क्लास आएगा, जिसमें आपका प्रचारक का क्लास रहेगा, साथ ही साथ प्यून का क्लास रहेगा। दोनों का अलग अलग क्लास है, क्योंकि मतलब सिलेबस है, क्लास लगभग सेम ही रहेगा। सिलेबस एक्चुअल में थोड़ा सा अलग है। प्रचारक के लिए लगभग 60 विज्ञान का है, उसके बाद बाकी कुछ वहाँ उसमें जीएस का है, जैसे भूगोल का पार्ट्स। और आपके प्यून में पूरा जीएस है, आपका सीजी और इंडिया का, और कुछ यहाँ पर करंट अफेयर। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ लाइक जरूर करिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन बताऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं प्यून का 5वीं लेवल का रहेगा। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाले होंगे, जल्दी से फॉर्म डाल दीजिए। और जो भी अभ्यर्थी गलती कर चुके हैं फॉर्म डालने में, उसका त्रुटि सुधार 11 नवंबर से होगा, तो आप सभी तैयार रहिएगा। साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम चुनाव के बाद संभावित है, तो चुनाव के बाद कभी भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। जो समतल दर्पण होती है उसकी जो फोकस दूरी रहती है, तो किस तरह रहती है कि धनात्मक रहती है, कि ऋणात्मक, कि शून्य, कि अनंत? तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत रहती है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है कितना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 32,87,663, 32,87,326, 32,87,623 या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल रहता है वो। अगला है, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो भारत के जो इतिहास है उसके स्रोत क्या क्या हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पुरातात्विक है या पुरावशेष है, साहित्य है, लोक संस्कृति है, और या ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। जो भारत का इतिहास है, पुरातात्विक भी मिलता है, साहित्य में भी मिलता है, साथ ही साथ लोक संस्कृति या लोक संस्कृत में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके कहने का मतलब यही है। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसलें हैं? मतलब जो वाणिज्यिक मतलब व्यावसायिक फसल है, मतलब बेचने वाली फसल है, अधिकांश व्यावसायिक है। तो गेहूँ है, मक्का है, कपास है, ज्वार, जो तत्काल बेचा जा सकता है। जैसे कपास है, कपास मतलब यहाँ पर रुई जो होता है उसको तत्काल बेचा जा सकता है, बाकी के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो ये क्या है, प्रकार से वाणिज्यिक फसल है। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष, इसका स्थापना लगभग 1885 के आसपास हुआ है, 1885 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, विमेश चंद्र बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को प्यून का मॉडल पेपर लेना होगा, यहाँ पर मैं 20 मॉडल पेपर बनाया हूँ, मॉडल गेसिंग पेपर, काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना रहेगी। तो आप इसको लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपको तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो 20 मॉडल सेट मैं बनाया हूँ, जिसको भी लेना होगा, जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं, क्योंकि ये चार्जेबल रहेगा। और जो लेना चाहते हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7828253841 पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप, वहाँ पर लिखना है I want to यहाँ पर प्यून मॉडल सेट, या मुझे प्यून भृत्य का मॉडल सेट चाहिए। और इसके आगे जो प्रचारक का वो भी बनना स्टार्ट है, लगभग मंडे तक बन जाएगा। तो जिसको प्यून का चाहिए वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जेबल रखा गया है, कम चार्ज है, और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? कुछ क्वेश्चन आपको अलग लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हटके है। तो निम्नलिखित में किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार है, निहित है? पुराण है, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मशास्त्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर उपनिषद हो जाएगा। अगला है,
हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान, तो हीरा कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में भी मिलता है और आपका इंडिया लेवल से भी मिलता है। तो लाटापारा, पायलीखंड, नहरपुर, सोनाखान, तो यहीं का आपको देखने को मिल जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है पायलीखंड हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में गिर गाय की प्रजाति पाई जाती है? गिर गाय आप सुनेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो गिर गाय कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो राज्य है वहाँ पर गिर गाय की प्रजाति पाई जाती है। अगला है, देश में तैयार किया गया सबसे प्रथम मिसाइल कौन सा? तो भारत देश के द्वारा जो तैयार किया गया या देश में तैयार हुआ पहला जो मिसाइल था निर्भय था, पृथ्वी-1, ब्रह्मोस या अग्नि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी-1 हो जाएगा। पृथ्वी-1 जो कि भारत देश में तैयार किया गया पहला मिसाइल था। अगला है, 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी का नाम बताइए, या कौन था? 1757 में यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन कम मतलब मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं रहता कभी कभी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये भी आ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन अधिकारी किया था? तो वंशी टाट है, जनरल स्मिथ क्लाइव या कैप्टन हालवेल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कैप्टन क्लाइव था, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, यहाँ पर आकाश का रंग क्या होता है? तो जो आकाश होता है, तो आकाश का रंग आप सभी को मालूम है, तो यहाँ पर काला है, नीला है, सफ़ेद है, नारंगी है। तो आकाश का जो रंग होता है एक्चुअल में नीला होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री होता है यान से, उसको आकाश का रंग क्या कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें ऑप्शन काला आएगा और इसमें आकाश का रंग नीला। अगला है, चाय और कॉफ़ी के लिए अधिकतर पौधे लगाए जाते हैं, तो जड़ोल मृदा में, काली मृदा में, पर्वतीय मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो चाय होता है और कॉफ़ी होता है, हर जगह आपको इसका जो उत्पादन है नहीं किया जा सकता, इसके लिए विशेष मिट्टी की आवश्यकता होती है, विशेष क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जो आंसर है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मतलब पर्वत क्षेत्र में इसको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ढलान क्षेत्रों में जैसे असम है, आपका अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर के आसपास, बट उधर ज़्यादा होता है असम चीन क्षेत्र में। यहाँ भी जसपुर के क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक, तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर, इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि फ्री में कोई भी चीज़ आपको मिलेगा नहीं भाई, 2 पैसा आप खर्चा करेंगे तभी आपका यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में कोई आपको कुछ अच्छा चीज़ दे दे, ऐसा नहीं होता। तो निश्चित है जो भी अभ्यर्थी कर समझ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश नहीं है? सदिश राशि पूछा गया है। सदिश अदिश, सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो। तो दिशा तो बल, संवेग, ऊर्जा, वेग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि सदिश नहीं है। बल आपका एक उचित दिशा में बल लगाया जाता है, संवेग भी और वेग भी। ऊर्जा जो होता है कोई भी क्षेत्र का हो सकता है, तो यह अदिश राशि मान कर चलिए सदिश नहीं है। अगला है,
14 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है? तो दशावतार जो मंदिर है काफ़ी फेमस है, कहाँ पर है? भीतरगांव, रामगढ़, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, मोढेरा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देवगढ़ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है, कहाँ पर? देवगढ़ में। अगला, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता? तो भाई आप सभी को लोन कौन सा बैंक नहीं देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, जो कि लोगों को लोन नहीं देता। ये किसको लोन देता है? भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों को लोन देता है, बैंकों को कर्ज देता है। जितने भी यहाँ पर सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो वो सब भारतीय रिजर्व बैंक से लोन ले सकते हैं। और उसके बाद जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो स्टेट बैंक से, सहकारी अन्य बैंक से या प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं। संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं। 22, 23, 24, 25। तो संविधान में 25 भाग है। पहले 22 था, लगभग उसमें 3 बढ़ चुका है, तो 25 आंसर लिया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आप लगाना, जिसमें 22 हो, 25 नहीं हो तो 22 ही लगा देना। अगर 25 है तो उसमें 25 लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? एमपी क्वेश्चन है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस वंश के थे? तो मौर्य वंश। इसको भी पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म। तो जो यहाँ पर बिंदुसार था, काफ़ी फेमस राजा था, तो आजीवक धर्म का यहाँ पर अनुयायी था। अगला है, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? लू जो होता है तो स्थायी पवन, सामयिक पवन, स्थानीय पवन, इनमें से कोई नहीं। तो लू जो होता है किस पवन का है? तो वह स्थानीय, लोकल लू जो यहाँ पर भी चलती है गर्मी के दिनों में, छत्तीसगढ़ में भी आपको, और जो रेतीला इलाका राजस्थान में उधर ज़्यादा चलती है, तो लू स्थानीय है। अगला, किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत नामक नीति तैयार की? कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का जिन्होंने व्यपगत सिद्धांत नामक नीति की यहाँ पर तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस दिन मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो संविधान जो दिवस है कौन से दिन मनाते हैं? तो संविधान समिति के गठन का दिन, संविधान को अपनाने का दिन, संविधान को लागू करने का दिन, या संविधान में संशोधन का दिन। तो संविधान दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो बी वाला, संविधान को अपनाने के दिन को यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष हुआ? तो जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इसको भी पूछा जा सकता है या पूछते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। प्रश्न और उत्तर दोनों को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर ऑप्शन में रहेगा, तो इसको लगाना है। और ये वर्ष वाला है, तो 1858, 1862, 1878, 1884। तो ये था, लास्ट में निधन हुआ है इसका। तो इसका सही आंसर 1862 हो जाएगा। उसके बाद, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो कृषि भारत की आत्मा, यह कथन किसने दिया है? तो चलिए देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो कृषि भारत की आत्मा है किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। तो जो एल्गी होता है, शैवाल रहता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ताजे जल में, गहरे समुद्र में, चट्टानों में या गर्म झरने में। तो जो एल्गी होता है, शैवाल होता है, वो आपको ताजे जल में देखने को मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जो जल विवाद है किस किस राज्य के मध्य में स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य, तमिलनाडु और केरल के मध्य, महाराष्ट्र, केरल के मध्य, या उपयुक्त सभी। तो कावेरी जो जल विवाद है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य आपको देखने को मिल जाएगा, फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? तो इनमें से एक जो जगह है जो कि आणविक बोर्ड का स्टेशन नहीं है, रावतभाटा है, कलकप्पन है, जादूगुड़ा है, नरोरा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर जादूगुड़ा हो जाएगा, जहाँ पर आणविक परमाणु ऊर्जा नहीं है। रावतभाटा में आपको स्टेशन मिल जाएगा, कलकप्पन है, नरोरा। अगला है, मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? तो मानव जो किडनी होता है वहाँ पर जो पथरी है, एक प्रकार से पथरी, तो उसमें किस चीज़ की उपस्थिति रहती है? तो यूरिया है, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीडाइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट, सी वाला हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित स्टेम तना है? तो इनमें से कौन सा एक संशोधित स्टेम तना है? तो गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू।
तना कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आलू जो है क्या है, तना है। बाकी यहाँ पर जो गाजर है जड़ है, शकरकंद यहाँ पर है, नारियल है, ये सब अलग अलग चीज़ है, तो आलू इसका हो जाएगा। अगला है झूम, क्या है, झूम जो होता है क्या है, तो झूम जो है शुष्क प्रदेशों में नदी की घाटी, कृषि का एक प्रकार, छत्तीसगढ़ जनजातीय नृत्य, एक खाड़ी का नाम। तो झूम जो क्या है, कृषि का प्रकार है, कृषि का नाम है झूम कृषि, जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ, तो जो भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहाँ स्थापित हुआ, तो 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 1954 हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास करने का बहुत सारा तरीका रहता है। लोग क्या करते हैं, जैसे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल इसी बस को पढ़ लेते हैं, बट जो होशियार अभ्यर्थी है, पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापित हुआ या निर्माण हुआ, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें आपको तत्काल एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी के दिमाग में आना चाहिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आप उसको गूगल में सर्च करिए। मैं अगर बताऊंगा उससे अच्छा आप गूगल में सर्च करते हैं या कहीं पर भी सर्च करते हैं तो आपको सीधा याद हो जाएगा। ये पढ़ने का एक तरीका है। तो हर चीज़, हर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं कि मैं बताऊं या कोई दूसरे बताएं, सबके में अलग अलग जो क्वेश्चन सिलेक्शन रहता है और बताने का तरीका रहता है। अगला प्रश्न है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या होती है, तो अक्षांश और देशांतर जो रेखा है इनमें कुल कितनी संख्या, तो 90, 180, 180, 360, 360, 180, 180, 90। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 180 और 360 जो कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। तो इस तरह आप सभी के लिए क्लास था, कंटिन्यू क्लास आएगा, आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको भी मॉडल चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।